नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की इन दिनों हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की दर्दनाक कहानी बयां की है। यादों के झरोकों से कई किस्सों पर जमी धूल दोबारा साफ होने लगी है। एक बार फिर से उन किरदारों की बात चल पड़ी है जो किरदार कत्ले-आम के इर्द गिर्द थे। एक ऐसा ही किरदार है यासीन मलिक, वही यासीन मलिक जिसने भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे अधिकारियों की हत्या की बात कैमरे पर कबूल की थी। कश्मीरी हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या की थी। भारत के खिलाफ जो हमेशा जहर उगलता रहा, घाटी में युवाओं को बरगलाकर उनके हाथों में किताबों की जगह AK-47 थमाने का काम करता रहा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उसी चीफ की कभी भारत सरकार ने मेहमान नवाजी की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को मिलने के लिए PM आवास पर बुलाया था और आतंकी रुतबे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता है और निकल जाता है। इसी यासीन मलिक की वजह से कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। 1990 के दशक में बाल ठाकरे अकेले ऐसे शख्स थे जो खुलकर कश्मीरी पंडितों के समर्थन में खड़े हुए थे और मदद भी की थी। आज भले ही शिवसेना फिल्म के विरोध में खड़ी हो, लेकिन उस समय सरकार में न रहते हुए भी बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी हिंदुओं के आरक्षण की व्यवस्था की थी। बाला साहब ठाकरे एक मौके पर कश्मीरी पंडितों के तकलीफों का जिक्र करते हुए उस समय की केंद्र सरकार और यासीन मलिक पर भड़क उठे थे। इस फिल्म के रिलीज के बाद एक बार फिर से आतंकी यासीन मलिक सुर्खियों में आ गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सरगना यासीन फिलहाल टेरर फंडिंग के आरोप में जेल की सलाखों के भीतर है। हालांकि किसी जमाने में यासीन ने भारत सरकार को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। साल 2017 के बाद भले ही यासीन मलिक के दिन बुरे चल रहे हों, लेकिन उससे पहले की सरकारें उनके आगे नतमस्तक होती रहती थी। किसी समय भारत सरकार ने दबाव में आकर यासीन की मांगों को पूरा किया था। इसी किस्से को सुनाते हुए दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने यासीन मलिक और केंद्र सरकार को जमकर सुनाया था। फिल्म को देखने के बाद लोग बाला साहब ठाकरे को याद कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर स्थित हजरत बल मस्जिद का वो किस्सा बताया था जब केंद्र सरकार को मजबूरन आतंकी यासीन की हर मांग को पूरा करना पड़ा था। दरअसल हजरत बल मस्जिद के पास खंदक यानी कि गड्ढे खोदे गए थे। उस दौरान वहां सेना को भी तैनात कर दिया गया था। इस बात से नाराज यासीन मलिक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। उसने सरकार से कहा था कि इन गड्ढों को खोदने से मस्जिद को नुकसान हो सकता है, लिहाजा इस काम को बंद कर दिया जाए और यहाँ तैनात सेना को वापस बुला लिया जाए। यासीन के अनशन से सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने कहा कि हम सेना वापस बुलाते हैं, आप अनशन खत्म करिए। इस तरह एक आतंकी के सामने सरकार को झुकना पड़ा था और सेना भी वापस बुलानी पड़ी थी। बाला साहब ठाकरे ने इस किस्से को सुनाते हुए कहा कि इस अनशन के बाद यासीन मलिक का एक चर्चित TV शो इंटरव्यू भी लिया गया था। इस इंटरव्यू में यासीन ने कहा था कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा अपराधी या गुनहगार है तो वो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं। यासीन के इस बयान के बाद भी उस पर कहीं किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कोई नाथूराम गोडसे का नाम भी ले लेता तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाते। लेकिन यासीन मलिक के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई या मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। साथ ही उनका यह भी कहना था कि अगर केंद्र सरकार इस तरह से काम करेगी तो भ्रष्टाचार के अलावा देश में कुछ भी नहीं होगा। यासीन मलिक पर मेहरबान उन सरकारों पर आपकी क्या राय है और यासीन मलिक जैसे आतंकियों के साथ सरकार को कैसा सलूक करना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर रखें।